So hey everyone, hope you all are doing extremely well. So once again welcome back to the channel and we are back again with another lecture on our binary search tree playlist. और अभी तक हम जैसे कि तुमको पता ही है कि अभी तक हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमने देखा बाइनरी सर्च ट्री का कि बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है और बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी हमने बाइनरी सर्च ट्री की. देन हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और हमने फिर टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज देखा एंड देन लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने सबसे पहला ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन देखा था. ठीक है. सो आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम आज दूसरा एक ऑपरेशन देखेंगे जो कि है इंसर्शन ऑपरेशन. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो यार इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब क्या है बेसिकली. इंसर्शन का मतलब ये है कि मेरे को कोई एक की नोड दिया हुआ होगा और एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगी. ठीक है. अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, जो एक की नोड गिवन है ना, मेरे को उसको उस जो गिवन बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करनी है. मतलब इंसर्ट करना है उसके अंदर. ठीक है. सो कैसे कर सकते हैं यार. सो देखो, इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमको इसके अंदर सर्चिंग परफॉर्म करनी होगी. सर्चिंग भैया क्यों, क्योंकि देखो यार, सब सर्चिंग किस लिए परफॉर्म करनी होगी कि देखो यार, क्योंकि जब तक हम सर्च नहीं परफॉर्म करेंगे उस पर्टिकुलर नोड के लिए, ठीक है, जिसको इंसर्ट करना है, तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि लाइक उसको कहां पे इंसर्ट करना है कि नहीं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर. और ऊपर से एक और चीज मैं बताना चाहूंगा. क्या कि देखो, जैसे सर्चिंग हमने परफॉर्म करी, ठीक है, सर्चिंग के बाद हम नोड को कब इंसर्ट कर सकते हैं. अगर देखो दो कंडीशन होगी, या तो मेरी सर्च सक्सेसफुल हो सकती है या मेरी सर्च अनसक्सेसफुल हो सकती है कि नहीं. हाँ भैया. सो फिर दोनों उन दोनों केसेस में क्या होगा. देखो अगर मैं कोई की एलिमेंट्स के लिए सर्च कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी सर्चिंग जो है सक्सेसफुल हो गई, अगर मेरी सर्चिंग सक्सेसफुल हो गई, उस केस के अंदर आई विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट एनी नोड, यानी जो की एलिमेंट है उसके अंदर मैं सर्च नहीं इंसर्ट कर पाऊंगा. ठीक है. लेकिन वहीं पे अगर मेरा जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर नोड, इसका मतलब मैं वहां पे वो वाला नोड इंसर्ट कर सकता हूं. ठीक है. सो मेरी बेसिकली इंसर्शन की कंडीशन क्या हो गई. मेरी सबसे पहली इंसर्शन की कंडीशन ये है कि मेरा सर्च शुड बी अनसक्सेसफुल फॉर दैट पर्टिकुलर नोड. अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भैया जब ऑलरेडी हमने वहां पे सर्च में फाउंड आउट कर चुके हैं वो एलिमेंट, सो क्यों क्या हम उसको वापस वहां पे नहीं डाल सकते बाइनरी सर्च ट्री के अंदर. तो जैसा कि तुमको पता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट नोड्स, है कि नहीं. हालांकि हमने उसके अगले लेक्चर में देखा उससे एक टाइप भी होता है डुप्लीकेट्स, बाइनरी सर्च ट्री विद डुप्लीकेट, जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ करता है. लेकिन हम जो इंसर्शन वाला जो ये वाली पार्ट है पूरा, उसके अंदर हम नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे जो कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करेगा. ठीक है. तो सबसे पहला कंडीशन कि सर्च करना है, हमको सर्च परफॉर्म करना है उस पर्टिकुलर नोड के लिए. अगर वो नोड हमारा अनसक्सेसफुल सर्च आता है तो उसकी जगह जहां पर वो अनसक्सेसफुल हो रहा है उसकी जगह हम वो नोड इंसर्ट कर देनी है. कैसे करेंगे एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं. ठीक है. सपोज मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे को एक की जो है थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करना है. सबसे पहला स्टेप क्या, सर्चिंग परफॉर्म करेंगे इस की थ्री के लिए, है ना. सो सर्चिंग परफॉर्म स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहले 20. अब जो थ्री है, क्या ये 20 से छोटा है या बड़ा है. हमको पता है 20 से थ्री जो है छोटा है, तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट साइड ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री एग्जिस्ट करेगा ये, है कि नहीं. ठीक है भैया. तो अपन अब इसके लेफ्ट में ढूंढेंगे इसको पूरा. सही है. ठीक है. तो अब मैं कहां पर आया, अब मैं इधर आया 15 पे. ठीक है. अब 15 से थ्री बड़ा है कि छोटा है. ऑब्वियसली बात है, हमको पता है 15 से थ्री छोटा है. थ्री 15 से छोटा है ना. सो ऑब्वियसली बात है, अब जो थ्री है, अब ये जो अगला सब ट्री है इसके लेफ्ट में यहां पे कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, है कि नहीं. डेफिनेटली भैया. सो अब अगला स्टेप क्या होगा, मैं इधर आ गया, है ना, इसके लेफ्ट में. वन सेकेंड में क्या सर्च करूंगा, क्या इज थ्री लेसर देन 10 और नॉट. वी विल से थ्री इज लेसर देन 10, है ना. इसका मतलब वंस अगेन जो थ्री है इसके भी लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, मतलब लाई करेगा, है ना. ठीक है भैया. सो थ्री को मैंने यहाँ पे इसके लेफ्ट में ढूंढा. ठीक है. अब मैं आया फाइव पे. ठीक है. अब फाइव को मैंने देखा तो मैंने वन सेकेंड कंपेयर किया कि यार फाइव, थ्री जो है फाइव से छोटा होना चाहिए, है ना. इसका मतलब थ्री जो है फाइव के लेफ्ट में लाई करना चाहिए. बट जैसे कि हमने देखा कि फाइव के लेफ्ट में कोई भी नोड नहीं है, फाइव अभी क्या है, इसके बाद नल है, इसके बाद नल एलिमेंट्स है ना.
तो इसका मतलब अगर इसके बाद कोई भी एलिमेंट सर्च नहीं कर रहा, तो कायदे से तो यार 3 जो है 5 के लेफ्ट में होना चाहिए था, है ना। लेकिन हमने जब सर्च किया इस 3 को पूरे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, तो हमारी सक्सेस जो हमको 3 था वो नहीं मिला। अब नहीं मिला, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पहली दूसरी कंडीशन थी वो सही हो गई, मतलब हमारा जो सर्च था वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। सबसे पहले सर्चिंग परफॉर्म करी, ठीक है, एंड देन मेरा सर्चिंग अनसक्सेसफुल हो गया। अब सर्चिंग अनसक्सेसफुल कहां पर हुआ, इस वाले नोड पर हुआ, है कि नहीं। और हमको पता है जो 3 है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है उसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा। सो मैं क्या करूंगा, जो 3 है इसके लेफ्ट में जाके इंसर्ट कर दूंगा, मतलब 3 कहीं ना कहीं यहां पर आ रहा होगा। बात समझ आई। वन सेकेंड रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या किया, हमने जो 3 था, इस 3 के लिए पूरी एक सर्चिंग परफॉर्म करी इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, ठीक है, सही है भैया। अब मैंने सर्चिंग परफॉर्म करी, और मेरे को यहाँ पे जब मैं 5 पर आया, तो मेरे को क्या पता चला कि यार हम जो हमारा जो 3 है वो इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा सर्च जो था वो अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है भैया। अब हमारा सर्च जो था अनसक्सेसफुल हुआ, कहां पर हुआ, 5 पर, है ना। इसका मतलब जो 3 है कहीं ना कहीं वो 5 के लेफ्ट में लाई कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 3 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। बात समझ आई, ठीक है। नहीं समझ आई, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगले एग्जांपल देखते हैं जो कि है 35। अब 35 देखो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कहां पर है, 35 जो है 20 से बड़ा आता है ना। तो 20 से 35 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं इस लेफ्ट राइट सब ट्री में एग्जिस्ट कर रहा होगा, है कि नहीं। हाँ भैया। अब वंस अगेन अब अपन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, अब वंस अगेन मैंने कंपेयर करा, 25 35 से छोटा है, इसका मतलब जो है 35 वंस अगेन इसके राइट में एग्जिस्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब 35 यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है भैया। देन मैंने वंस अगेन कंपेयर किया, ठीक है, मैंने वंस अगेन कंपेयर किया, और मैंने देखा क्या कि 35 जो है 30 से भी बड़ा है कि नहीं। 35 जो है 30 से बड़ा है, इसका मतलब 35 वंस अगेन इसके राइट में एग्जिस्ट करना चाहिए, बट इसके राइट में भी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 40, जो कि इससे बड़ा एलिमेंट है, जो कि सही है, ठीक है। तो फिर अब यहां पर आते हैं अपन, और हम देखते हैं कि 35 जो है 40 से छोटा है कि बड़ा है। तो हमने देखा है 35 जो है 40 से छोटा है, इसका मतलब 35 जो है इसे कहीं ना कहीं लेफ्ट में एग्जिस्ट करना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यार यहाँ पर अपने जो बाइनरी सर्च ट्री था वो जाके यहाँ पे नल बन जा रहा है, यानी कि इसके बाद कोई भी सर्च ट्री मतलब कोई भी नोड नहीं है। अब इसके बाद कोई भी नोड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वन सेकेंड क्या बोल सकता हूँ मैं, सर्च जो है अभी अनसक्सेसफुल हो चुका है। अब सर्च जो था हमारा अनसक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अब मैं इंसर्शन अपना अप्लाई कर सकता हूँ। अब हमारा सर्च जो था कहाँ पे अनसक्सेसफुल हो रहा था, यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो रहा था, इसका मतलब जो मैं अपना नोड था 35, ये वो यही इसी नोड पे इंसर्ट करूंगा, है ना। अब हम देखेंगे 35 जो 40 से छोटा है कि बड़ा है, 35 जो है 40 से छोटा है बेसिकली। सो मैं 35 कहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, 35 में इधर इंसर्ट कर दूंगा। बात समझ आ गई, इतनी बात भी समझ आ गई, पहले एग्जाम्पल हमने समझ लिया, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। अब ऐसे ही 24 थर्ड थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 24, ठीक है। अब इसको इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। वन सेकेंड मैं बाइनरी सर्च ट्री पे आऊंगा और उसको कंपेयर करूंगा, इसको पहले सबसे पहले सर्चिंग परफॉर्म करूंगा इसके लिए, ठीक है। सो 24 जो है 20 से बड़ा है कि छोटा है, 24 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पे भी राइट सब ट्री में एग्जिस्ट करेगा, है ना। सो मैं आया यहाँ पर 25 पर, अब 24 जो है 25 से छोटा है, इसका मतलब ये इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, ठीक है भैया। तो मैं अब यहाँ पर आया, अब वन सेकेंड में क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा 23 और 24 में से 23 छोटा है, इसका मतलब 24 जो है इसके राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया, तो अब देखो 24 जो था अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 24 ऑलरेडी अपने राइट हैंड साइड सब ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर जो मेरा था ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब मेरी जो सर्च थी अभी वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर सर्च मेरी सक्सेसफुल हो गई, तो क्या मैं इंसर्शन का यहाँ पे स्टेप परफॉर्म कर सकता हूँ, ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। सो मैं बोलूंगा नहीं अप्लाई कर सकता, क्यों, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसका मतलब मेरी यहाँ पे इंसर्शन जो था
वो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो एलिमेंट जो हम इंसर्ट करना था वो ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। बात समझ आ गई? आई होप तुमने इंसर्शन का प्रोसेस पूरा समझ लिया होगा। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं क्या कि मेरे को पहले क्या करना है, सर्च अप्लाई करनी है उस पर्टिकुलर की एलिमेंट के लिए। अगर सर्च सक्सेसफुल हुआ तो मैं इंसर्शन नहीं कर सकता, लेकिन अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ पर्टिकुलर नोड। ठीक है, और कहाँ पे करना है, जहां पे वो चीज अनसक्सेसफुल हो रही है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई इंसर्शन कैसे अप्लाई करना है। अब कोई भी तुमको एग्जाम्पल, मतलब कोई भी तुमको बोले इंसर्शन कैसे हो सकता है तो तुम उसको भी बता सकते हो। ठीक है, अगर एक दो होमवर्क ले लेता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन ट्राई करना, ये इन दोनों इंसर्ट को इंसर्ट करने की ट्राई करना। एक की एलिमेंट ले लेते हैं अपन, 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक 4, एक 27, ठीक है, एक 30 एंड एक 25। इन सबको एग्जिस्ट करने के इन सबको इंसर्ट करने की ट्राई करना है इसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, सो भैया ये तो हमारी बात हो गई कि यार इंसर्शन करना कैसे, कोड कैसे करें इसको। चलो कोड पे आते हैं। सो देखो यार, यहाँ पे मैं कोड लिख के लाया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे यार, सबसे पहले अपन एक बाइनरी सर्च ट्री को डिफाइन करेंगे जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंसर्शन अप्लाई करूंगा, है ना। इंसर्ट क्या करना है, मैं बेसिकली इंटीजर वैल्यूज यहाँ पर ले रहा हूँ तो इसलिए मैंने इंट यहाँ पे लिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 क्या होगा, देखो स्टेप 1 बेसिकली क्या होगा, मेरे को जितना भी है मेरे को सबसे पहले एक रूट के ऊपर पॉइंटर रखना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है भैया, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सपोज यार मैं क्या करता हूँ यार कि मैंने अपना जो था इंसर्शन अप्लाई करने की ट्राई किया और मैंने सर्चिंग अप्लाई करी, हाँ, और मेरे को जो सर्च था वो सबसे पहले ही जैसे ही मैंने रूट पे स्टार्ट किया वहीं पे मेरे को एलिमेंट अपना मिल गया, है ना। वहीं पे मतलब मिल गया, इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं तो अगर मेरे को एक नल था, मतलब सिर्फ रूट एग्जिस्ट कर रहा है उस केस के अंदर, है ना, तो इसका मतलब मेरे को जो इंसर्शन था वहीं पे मिल गया और मैं उसके लेफ्ट या राइट में लगा सकता हूँ। तो उसी के लिए क्या है, बेस कंडीशन है मेरी, क्या कि अगर जो मेरा रूट है वो नल है, देन मैं क्या कर सकता हूँ, जो था वो एक नया पॉइंटर क्रिएट करूंगा पी, जो कि क्या करेगा, जो की एलिमेंट जो हमको इंसर्ट करना है उसका ध्यान रखेगा। और कहाँ पे इंसर्ट करना है, या तो मैं लेफ्ट में इंसर्ट कर सकता हूँ और राइट में इंसर्ट करता हूँ, जो कि अभी क्या है, अभी नल है। ठीक है, और देन ये जो पॉइंटर था पी एंड देन रिटर्न, इसका मतलब कुछ मेरे पास इस तरीके का क्या है, एक मेरे पास नोड क्रिएट होगा जहां पर मेरा कोई होगा, सपोज ये कोई एक नोड है। ठीक है, पी यहाँ पर होगा जिसका लेफ्ट जो था अभी नोड था और राइट जो था वो क्या है, नल। बात समझ आ गई? ठीक है भैया, बट भैया ये जो था ये सिर्फ एक ही आइट्रेशन के लिए पॉसिबल हो सकता है। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि ये जब मेरा जो था ये बेस कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये एग्जिस्ट कर सकता है ना। लेकिन अगर नहीं एग्जिस्ट करा तो उसके अंदर क्या करना होगा, उसके बाद अगर मेरे पास सपोज कुछ एक ढंग का बाइनरी ट्री गिवन है, तो मैंने क्या बोला, देखो जैसे कि हमने सर्चिंग में अप्लाई किया था, सर्चिंग में हम हमने आइटरेटिव अप्रोच भी देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। सो मैं बेसिकली अब वही करूंगा इस वाले कोड के अंदर भी। क्या कि मैंने क्या बोला था आइटरेटिव अप्रोच के अंदर, कि अपन क्या करेंगे सर्चिंग के लिए एक वाइल लूप चलाएंगे। सो बेसिकली यहां से यहां तक का जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मेरा, वो मेरी सर्चिंग हो रही है यहाँ पे, मतलब जो भी मेरा की एलिमेंट जो था मैं उसको सर्च करूंगा कि वेदर इट एग्जिस्ट ऑन दिस बाइनरी सर्च ट्री और नॉट। ठीक है, सही है भैया। सो मैंने अपने यहाँ पे सर्चिंग पूरा अप्लाई किया। ठीक है, सर्चिंग के लिए क्या किया, अब तुम देख रहे हो यार आपने एक और नया पॉइंटर लिया। क्यों भैया? फिर देखो यार, जैसे कि मैंने अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री लूँ कोई भी, ठीक है, सपोज मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, मतलब कोई भी एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री मान लो, चलो 20, 10, 25, 5, 11, 6, 7, सपोज ये भी कुछ भी एक मतलब रैंडमली एक बाइनरी सर्च ले लिया हमने, जस्ट तुमको कॉन्सेप्ट समझाना है। तो यार जैसे कि हम तुमको पता होगा अपने को इंसर्शन परफॉर्म करना है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सो क्या कर रहा हूं मैं, एक पॉइंटर को यहां से हटा के यहां पे ला रहा हूं। लेकिन क्या हो रहा है यार, बेसिकली जब हम इंसर्शन अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, सो यार जो था इंसर्शन में सपोज यहां पे कहीं पे अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा जो अभी जो पॉइंटर है वो यहां पर है। लेकिन यार यहां पर अपने पास कोई भी पेरेंट की इंफॉर्मेशन तो बची ही नहीं, है कि नहीं, कि मेरा कौन से पेरेंट पर मेरे को जाके इंसर्ट करना है, कि लेफ्ट या राइट।
तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक और पॉइंटर लिया जिसको मैंने स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो बेसिक हमारा जो सर्चिंग का कोड था वही लिखा मैंने। क्या किया, या तो लेफ्ट में जा सकता हूँ, मैं राइट में जा सकता हूँ, और देन रिटर्न। ये तुमको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो वहां पे जाके एक बार ढंग से देख सकते हो अगर तुमको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। देन उसके बाद क्या करा, जैसे कि अगर मेरा सर्च जो था वन सक्सेसफुल हो गया, देन उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना इंसर्शन अप्लाई करूंगा। तो ये जो पूरा कोड है ये इंसर्शन का था। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेमोरी अलोकेट की। मेमोरी अलोकेट किस लिए करी भैया, क्योंकि देखो यार ऑब्वियस सी बात है यार, अभी तो यार बाइनरी सर्च ही था, वो ऑलरेडी अपना बन चुका था, पूरा फुल था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को कोई एक नया नोड इंसर्ट करना है तो मेरे को यार उसके लिए सबसे पहले यार उसके लिए क्या बोल सकते हैं, उसको एक मेमोरी भी तो देनी पड़ेगी, तभी जाके मैं कुछ जाके इंसर्ट कर सकता हूँ। एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, तब जाके मैं नया नोड, नया कोई भी एलिमेंट था वहां पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, एक यहाँ पे नया नोड बनाया। ठीक है, जिसके अंदर की एलिमेंट लिया। देन उस नोड के वो तभी कर सकता हूँ जब जो पेरेंट नोड था उसका लेफ्ट और राइट क्या था, नल था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर जो की एलिमेंट से छोटा है तो मैं उसके लेफ्ट में इंसर्ट कर दूंगा, नहीं तो अगर जो उससे बड़ा एलिमेंट है तो मैं उसके राइट में इंसर्ट कर दूंगा। और ये मेरा यहाँ पे कोड समाप्त हो चुका है। तो बेसिकली 3 स्टेप में हमने करा क्या, सबसे पहले हमने बेस कंडीशन ली कि अगर अपने को रूट पर ही जो था वो नल मिल गया। ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या करेंगे, देन मैंने क्या बोला था, सर्चिंग सर्चिंग अप्लाई करेंगे, सर्चिंग के लिए कोड था। और ये कब, अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ तब मैं नीचे जाऊंगा और जाके इंसर्ट कर दूंगा। कब, अगर जो पेरेंट था वो नल था, ठीक है, दोनों चाइल्ड उसके नल थे, देन मैं कहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, या तो अगर उसका लेफ्ट नल हुआ, मतलब लेफ्ट जो था उससे छोटा हुआ डेटा एलिमेंट, तो उसके लेफ्ट में इंसर्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं राइट में इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, सो आई होप तुमको कोड भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें यार, सो देखो यार, इसमें वन सेकंड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सर्चिंग के लिए देखा था कि हाइट क्या होती है अपनी, लॉग ऑफ 2n, है ना, लॉग बेस 2n। सो इस केस के अंदर भी क्या हो गया यार, इस केस के अंदर भी बेसिकली अपन अगर हम देखें तो यार ऑब्वियसली बात है यार, हम पूरे एकदम डेप्थ तक पूरी हर एक हाइट की रिस्पेक्ट में ही अपन पूरा सर्च कर रहे हैं सबसे पहले, है ना, देन जाके अपन इंसर्ट परफॉर्म करें इंसर्शन का। सो इस केस के अंदर भी मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ क्या होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगी। ठीक है, सो आई होप तुमको समझ आ गया होगा इंसर्शन का प्रोसेस। ठीक है, अगर समझ आ गया तो क्या करते हैं अब एक बार जो आपने कोड अभी समझा है पूरा, उसको एक बार एक लीड कोड में जाके उसको कोड कर लेते हैं। चार, अब कोड पे देख चलते हैं। अब हम अपना कोड क्या करते हैं, कोड एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बेस कंडीशन के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बोला अगर जो मेरा क्या है, रूट जो है अभी क्या है, देखो मैंने क्या बोला, अभी जो मेरा क्या है, रूट अगर नल है मेरा, देन उस कंडीशन में क्या करूंगा, उस कंडीशन में डायरेक्टली रिटर्न करूंगा। ठीक है, और एक नया ट्री नोड बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने नया ट्री नोड बनाया जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है भैया, देन उसके बाद क्या करा था मैंने, उसके बाद अपन सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो मैंने क्या करा, एक लूप चलाई रूट के लिए। अगर जो मेरा था कंडीशन जो था ट्रू हुआ, देन उस केस के अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि जो करंट थी, करंट की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो मैं क्या करता हूँ, राइट में लेता हूँ। ठीक है, राइट अगर नल नहीं है मेरा, ठीक है, देन क्या करूंगा, उस केस के अंदर जो था करंट था उसको राइट में लेके चले आऊंगा, करंट जो था करंट के राइट में। ठीक है, सही है भैया, अदरवाइज क्या करूंगा मैं, देन अदरवाइज क्या करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर एल स्टेटमेंट लगाता हूँ। ठीक है, देन अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं उसके राइट में जाता हूँ। ठीक है, जो करंट पॉइंटर था मैंने एक पॉइंटर लेके चल रहा हूँ करंट। ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, उसके राइट में जाऊंगा और एक नया
री नोड इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। और वहां पे उसकी क्या करूंगा, वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। बात समझ आ गई, सही है भैया। देन उसके बाद क्या करेंगे अपन, ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई कर देते हैं सीधे से। ठीक। सो इतनी बात आई होप तुमको समझ आ गई होगी, ठीक है। अदरवाइज अब था, अगर मेरा जो था ये कंडीशन, देन अब मैं क्या करूंगा, अब सीधे से इंसर्शन परफॉर्म करते हैं। इंसर्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो ध्यान से। अभी जो था सब कुछ लूप के अंदर ही चल रहा है मेरा, ठीक है। मैंने एल्स स्टेटमेंट ली जिसके अंदर मैंने क्या बोला, इफ अगर जो मेरा करंट था, ठीक है, वो अगर लेफ्ट नल नहीं है अभी, ठीक है, नल नहीं है मेरा, देन उस केस के अंदर क्या करूंगा मैं, जो करंट था, ठीक है, करंट की लेफ्ट में जाके इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। सही भी है। अदरवाइज वंस अगेन मैं क्या बोलता हूँ, अदरवाइज मैं क्या जाऊंगा, उसकी राइट लेफ्ट में जाऊंगा। अभी अपन ने लेफ्ट में इंसर्ट किया था, देन मैं राइट में जाऊंगा और राइट में इंसर्ट, देखते हैं करंट मैं क्या गया अभी, करंट में था, मैं लेफ्ट में गया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, उसको यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट किया, ठीक है, नया ट्री नोड क्रिएट किया और वहां पे जाके उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप। एंड देन एट दी एंड क्या कर देंगे, रूट को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। कोड था अपना, रन करके देख लें एक बार इसको, रन करके देख लेंगे एक बार इसको। एज यू कैन सी हमारा जो कोड एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट कर लेते हैं इसको अब। सो हमारा कोड जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है, ठीक है। सो आई होप तुमको समझ आई होंगी सारी चीजें। सो समझ आया तो यार हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज वेल। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, एक बार सब ढंग से रिवाइज कर लेना, ठीक है। सर्चिंग भी एक बार रिवाइज कर लेना, और आज जो करवाया इंसर्ट इसको भी अप्लाई एक बार रिवाइज कर लेना। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीट ऑपरेशन को भी देख रहे होंगे। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।